उत्तर प्रदेश का बहराइच पहले भेड़ियों के लिए खूब चर्चा में था, लेकिन अब वही बहराइच हिंसा के लिए चर्चा में बना हुआ है। अब पहले ये जानिए कि बहराइच में हिंसा क्यों हुई। क्या ये हिंसा किसी की सोची समझी साजिश थी? क्या ये हिंसा रोकी जा सकती थी? जिन लोगों के घर जले वो जलने से बचाए जा सकते थे क्या? तो 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में जमकर बवाल हुआ, हिंसा हुई। रविवार शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा में शामिल लोग नाचते गाते और जयकारे लगाते जा रहे थे और इस यात्रा के बीच में मुस्लिम इलाका पड़ता है, तो इसी दौरान मुस्लिम समाज के लोग ने डीजे बंद करने के लिए कहा और इस बात को लेकर दोनों समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। पहले कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट हुई और थोड़ी ही देर बाद हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। और इसके बाद रेहुआ मंसूर का रहने वाला राम गोपाल मिश्रा मुस्लिम पक्ष के एक मकान पर चढ़ता है और उनका झंडा उतारने लगता है। ये देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग राम गोपाल को घसीटकर अपने घर में ले गए। वहां उसकी जमकर पिटाई की गई, चाकू से हमला किया गया और कई गोलियां मारी गई, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैसी जो तहसील है उसके अंतर्गत महाराजगंज जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर मूर्ति पूजा विसर्जन के समय पे विवाद हुआ था और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। उसके बाद में स्थिति जो है वो बिगड़ी। इसके दृष्टिगत कई स्थानों पर जो है मूर्ति पूजा विसर्जन जो कार्यक्रम चल रहा था वो रुक गया था, तो सभी मैजिस्ट्रेट्स वगैरह पुलिस अधिकारी जो हैं वो तत्काल जो है सब संवेदनशील जगह पर लगे और अभी सभी जगह पर विसर्जन कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और हम इसे यथाशीघ्र संपन्न करा रहे हैं। ये सिर्फ 13 अक्टूबर तक का ही घटनाक्रम था। उसके बाद हालात और भी ज्यादा खराब हुए। 14 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा की मौत से आक्रोशित लोगों ने रात में सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मूर्तियां पहुंची महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहां पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहां बैठ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है एक गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10 से 15 लोग। किस थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है? ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। पूरी थाना है। क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों को सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बजाय हम लोगों को शादी हुई है। मूर्ति विसर्जन रोक दिया। रात भर प्रदर्शन चला। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और उसके बाद लोगों ने आगजनी कर दी और हालात ऐसे बन गए कि मौके पर रात में ही डीएम और एसपी पहुंचे और कई थानों की फोर्स बुलाई गई। पूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो रहा था। महसी विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज में दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे एक कार्यकर्ता को जो हिंदू संगठन था गोली मारी गई है और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ से उसको मारा गया है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो इस प्रकार जिन्होंने घटना की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर गांव पहुंचे। मृतक राम गोपाल के घर पर करीब 6000 लोग पहले से मौजूद थे और इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश था। गांव में 1 बटालियन पीएसी, 5 थानों की पुलिस तैनात की गई। इसके अलावा पड़ोसी जनपद से पुलिस फोर्स बुलाई गई। राम गोपाल मिश्रा के शव को चारपाई पर रखकर ग्रामीण महसी ले गए। तहसील पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई।
लोगों ने गाड़ियों के शोरूम, दुकानें, मकानों और अस्पताल में आग लगा दी। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें 6 नामजद और 4 अज्ञात हैं। बहराइच में हिंसा लगातार बेकाबू होती जा रही थी। आगजनी कर रही भीड़ जब नहीं मानी तो एसटीएफ चीफ और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को हाथ में पिस्टल लेकर खदेड़ा। पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि चुनाव का आना, माहौल बिगड़ जाना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें है सभी लोग कानून व्यवस्था बनी है उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट में पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की, सरकार की। इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती ने बहराइच हिंसा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और इसमें लिखा गया कि यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद बहराइच की महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। हिंसा में मारे गए रामगोपाल के परिजनों ने आज मुख्यमंत्री हाउस में योगी से मुलाकात की और साथ ही उनके साथ महसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने क्या कहा, आप वो सुनिए। हमारा नाम किशन मिश्रा है और हम गोपाल के छोटे भाई हैं, चचेरे। हम आज आए, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत है और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। परिजनों का कहना है कि हमारी जो मांग थी उस मांग के लिए हमें आश्वासन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या मामला आगे भी तूल पकड़ता है या फिर अब ये पूरा मामला शांत हो जाएगा।